दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार को बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। एक ऐसे धर्म संकट में डाला है जहां से नीतीश कुमार की राजनीति खतरे में नजर आ रही है। आखिर नीतीश कुमार करें तो क्या करें? एक तरफ उनके मुद्दे के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी और खुद नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खड़े हो गए। अब जिस मुद्दे के सहारे, जिस आधार के सहारे नीतीश कुमार राजनीति करते रहे हैं, उस आधार के साथ चलने के लिए कस्में वादे कांग्रेस पार्टी खा रही है। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जाति जनगणना होकर रहेगी, वंचितों का हक मिलकर रहेगा। वहीं जाति जनगणना का टर्म कॉइन करने वाले, इस देश में जाति जनगणना को हकीकत में उतार कर बिहार के दायरे से बाहर निकालकर राष्ट्रीय मुद्दा बनाने वाले नीतीश कुमार राहुल गांधी के विरोधी खेमे में खड़े दिखाई दे रहे हैं। और इन सब का असर नीतीश कुमार के वोटर पर क्या पड़ रहा है? क्या नीतीश कुमार के वोटर नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए तैयार है? क्या नीतीश कुमार के वोटर राहुल गांधी के रूप में अपने मुद्दों के साथ जुड़ा हुआ एक नेता तो नहीं देख रहे हैं? सियासत कभी भी मुद्दों से अलग हटकर नहीं होती। मुद्दों से अलग हटकर जो गठबंधन बनता है, वहां न्यूनतम साझा कार्यक्रम जैसी चीजें होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए बना हुआ है, कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सरकार की कमान अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रहे हैं, और न तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है, न पैकेज मिल रहा है, और न ही जाति गणना का मामला नवी अनुसूची में जा रहा है। तो आखिर नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं बीजेपी के साथ? राहुल गांधी इतनी बड़ी एश्योरेंस दे रहे हैं संसद के अंदर जाकर, पूरे देश में उसकी फुटेज वायरल हो रही है, पूरा देश देख रहा है। खासकर जिस तबके की राजनीति, जिस वर्ग की राजनीति नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो जिस मुद्दे को अपना सेंट्रल इशू बनाए हुए हैं, उन सब पर राहुल गांधी पूरे देश को यह भरोसा संसद के माध्यम से दिला रहे हैं कि जाति गणना होनी चाहिए, और जब भी उनके मर्जी की सरकार बनेगी जाति जनगणना तत्काल कराई जाएगी। सवाल यह है कि उनकी मर्जी की सरकार कब बनेगी? राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के गठबंधन के नेतृत्व में नेता कोई भी हो, लेकिन राहुल गांधी की मर्जी की सरकार कब बनेगी जो जाति गणना कराएगी? राहुल गांधी की मर्जी की सरकार कब बनेगी जब इस देश में वंचित तबके के लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए एक ऑफिशियल डेटा के रूप में जाति जनगणना कराएगी? ये तभी बनेगी जब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के मुंहपास से बाहर निकलेंगे। आखिर बीजेपी से नीतीश कुमार को मिल क्या रहा है? ये वोटर पूछ रहा है, नीतीश कुमार का मतदाता उनसे पूछ रहा है कि उन्हें मिल क्या रहा है। ना तो जाति गणना की मांग मानी जा रही है, ना कोई दूसरी मांग मानी जा रही है। बकरी भैंस चराने वाला मंत्रालय उनकी पार्टी को दिया जा रहा है। तो वोटर भला आज की तारीख में जो लाभार्थी बनता है गैस सिलेंडर के लिए, नरेंद्र मोदी को 2019 में वोट देकर चला आता है, 5 किलो राशन पर वोट देकर चला आता है, वहां उसकी अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा जब राहुल गांधी लेकर आ गए हैं, तो क्या करेंगे आखिर नीतीश कुमार? ये सवाल जनता दल यूनाइटेड के से लेकर बिहार के अंदर अलग अलग मतदाता समूहों में वोटर्स के बीच भी पूछा जा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं खड़े हैं। अब राजनीतिक दलों का फैसला है कौन किसके साथ खड़ा होगा, लेकिन जो धर्म संकट राहुल गांधी ने पैदा किया है नीतीश कुमार के सामने, देर सबेर नीतीश कुमार को कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठाना होगा। इसलिए भी उठाना होगा क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार उनके एजेंडे पर चलने के लिए तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार को जाति शब्द से इतनी चिढ़ है कि जाति गणना की मांग करने की बात जब जाति गणना की मांग जब राहुल गांधी ने की, तो नरेंद्र मोदी के चेले कहे जाने वाले, उनके चहेते सांसद, जिसकी स्पीच वो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वो सीधे सीधे राहुल गांधी पर वार कर रहे हैं, उनकी जाति पूछ रहे हैं। आज की तारीख में मंडल पॉलिटिक्स के कई हिस्सेदार सामने आ गए, तमाम तरह के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। मंडल कमीशन जब आया था तब भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध में कमंडल लेकर खड़ी हो गई थी। मंडल कमीशन के वक्त जो डेटा था
वो 1931 का जाति जनगणना का डेटा था, जो 49 साल पुराना डेटा उस वक्त भी 1990 में था। आज की तारीख में 93 साल पुराना वो डेटा हो चुका है। और यही मांग नीतीश कुमार करते रहे। 2021 में बिहार से एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर नीतीश कुमार दिल्ली आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, पूरे देश में जाति जनगणना कराने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने भी उसमें एक सिंबॉलिक रूप से अपना प्रतिनिधि भेज दिया था, लेकिन बीजेपी से वो करा नहीं पाए। अंततः नीतीश कुमार जाति गणना कराने के ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ आए। यहां इनकी डिमांड मानी गई और इसी गठबंधन के रहते जाति गणना भी हुई और जाति गणना के बाद आरक्षण बढ़ाने का फैसला भी हुआ, जिसे पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट भी फिलहाल की स्थिति यही है कि पटना हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से मना कर रहा है। तो नीतीश कुमार को क्या मिला? नवीं अनुसूची मिली नहीं, नवीं अनुसूची में बिहार की जात आरक्षण बढ़ाने का फैसला गया नहीं। अब वोटर सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो जाति गणना कराई, या पूरे देश में यदि जाति गणना होगी और जाति गणना के फैसले के अनुरूप, आर्थिक जाति गणना के फैसले के अनुरूप आरक्षण की प्रक्रिया में यदि रद्दो बदल नहीं होगा, तो क्या जाति जनगणना सिर्फ डेटा इकट्ठा करके फाइलें बढ़ाने और अलमारी एक एक्स्ट्रा 2-4 अलमारी की जगह बनाने के लिए होगी, या पेन ड्राइव में उसका डेटा रखने के लिए जाति गणना होगी? अब वोटर सवाल पूछ रहे हैं। आज की तारीख में सोशल मीडिया के रीच हर जगह है, सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास 1.5-2 GB डेटा रोज मिल रहा है, सूचनाओं का प्रवाह सबके पास है। और उस परिस्थिति में अब नीतीश कुमार 2005 के पहले की स्थिति का बयान कर बिहार में अपनी सत्ता को कायम नहीं रख सकते, चुनाव नहीं जितवा सकते। रुपौली का बाई इलेक्शन इसका गवाह है कि नीतीश कुमार के सामाजिक आधार में डेंट लगता दिखा है। बीजेपी के कोर वोटर उनसे छिटक रहे हैं, बीजेपी के कोर वोटर उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, और जो अपने कोर वोटर थे उसमें भी विभाजन की स्थिति दिखाई दे रही है। आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के वोटर चिराग मॉडल की तरह किसी दूसरी पार्टी, मसलन प्रशांत किशोर या किसी और को मदद करेंगे या कुछ और करेंगे? इस सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि नीतीश कुमार अपने कोर वोटर को कैसे संतुष्ट करेंगे। पिछड़ा हाथी, पिछड़ा दलित, महादलित की राजनीति करते हैं, लेकिन जाति गणना के मुद्दे पर राहुल गांधी जिस पक्ष में संसद में खड़े हैं, उसके विरोध में नीतीश कुमार की पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। और यही वो महीन लाइन है, यही वो लाइन है, यही राजनीतिक लाइन है, जिस राजनीतिक लाइन के इर्द गिर्द बिहार की सियासत ही नहीं, पूरे देश की सियासत में नीतीश कुमार के सामने अपनी प्रासंगिकता बचाने, अपनी पार्टी बचाने, मुद्दों को लेकर हो रही राजनीति में प्रतीकों के महत्व को जो कम होता जा रहा है, उस प्रतीकों के आश्रय की राजनीति करने वालों के साथ रहने या साथ छोड़ने की जो कवायद है, इस पूरी कवायद के बीच एक रास्ता तो नीतीश कुमार को लेना होगा, अन्यथा राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार किसी बियाबान में चले जाएंगे। जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व इतिहास में सिमट जाएगा। ये हालात अब बिहार की जनता के सामने दिखाई दे रहे हैं, देश की जनता के सामने दिखाई दे रहा है कि पूरे 14-15 महीने तक इस देश को जाति गणना करके नीतीश कुमार ने एक अलग तरह के माहौल में पूरे देश को ढालने का काम किया। और जब जाति गणना की मांग करने वाली जमात एक तरफ हुई, तब नीतीश कुमार दूसरी तरफ है, उस खेमे की तरफ है जो जाति गणना करा नहीं रही। सामाजिक वास्तविकताएं इस देश की राजनीति को तय करने वाला सबसे बड़ा पैरामीटर नहीं है। सबसे बड़ा पैरामीटर जो समाज की वास्तविकता है, जो भाषाई वास्तविकता है, जो सामुदायिक वास्तविकता है और जो सामाजिक वास्तविकता है। सामुदायिक और सामाजिक वास्तविकता इस देश की राजनीति को लंबे समय से डिक्टेट करती रही है, उसके इशारे पर राजनीति चलती रही है। और अब जब राहुल गांधी ने इतना बड़ा ऐलान, याद कीजिए पार्टी फोरम पर वो उदयपुर में भी उनकी पार्टी ने कहा, रायपुर में भी कहा और अलग अलग सभाओं में भी कहा, लेकिन इस देश की संसद के अंदर इतना बड़ा ऐलान राहुल गांधी ने कर दिया, नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती रख दी कि बताइए, ओबीसी प्रधानमंत्री खुद को कहते हैं, लेकिन जाति गणना से दिक्कत क्या है? जिस मुद्दे से ओबीसी, दलित, महादलित, आदिवासी सबका भला होना है,
उस मुद्दे से इतनी दूरी क्यों है, और उस मुद्दे की बात करने पर अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को मिर्ची क्यों लग जाती है, कैसे वो उटपटांग बातें लेकर सदन में खड़े हो जाते हैं। अनुराग ठाकुर ने दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा नुकसान किया है, ये बात संघ और भाजपा के लोग भी समझ रहे हैं कि उस स्थिति में बीजेपी को लाकर खड़ा कर दिया है जहां से उसके पास अब रास्ता नहीं दिख रहा है। जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ बचाने की कोशिश कर रही थी, उस मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने बीजेपी की तरफ से यूं कहें कि अब सींग लड़ाने जैसी घटना कर दी है, जिसके बाद साफ दिखाई दे रहा है कि अब इस देश में बैकवर्ड क्लास यूनिटी सीधे सीधे इंडिया गठबंधन के साथ जा रही है। और जब इंडिया गठबंधन के साथ बैकवर्ड क्लास यूनिटी मुद्दा आधारित राजनीति के कारण जा रही है, व्यक्ति आधारित राजनीति को तौबा कर रही है, नुकसान नरेंद्र मोदी को भी होगा। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार अक्सर धारा की उस लाइन में खड़े होते हैं जिस लाइन में आबो हवा बह रही होती है, जिस लाइन में इस देश की सियासत अपने हिसाब से खड़ी होती है। शायद यह पहला मौका है जब नीतीश कुमार सियासत की उस धारा के खिलाफ जाकर खड़े हैं जहां वोटों से ज्यादा, चुनावी जीत हार से ज्यादा अस्तित्व का सवाल सामने खड़ा है, क्योंकि अस्तित्व का सवाल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तभी खड़ा होता है जब किसी मुद्दे के आश्रय राजनीति करने वाला राजनीतिक दल उस मुद्दे से ठीक विपरीत धारा में चलने वाले दल के साथ गठबंधन या गलबहियां करता हुआ नजर आए। वही नीतीश कुमार कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने एक ऐसी बिसात बिछा दी है, एक ऐसी राजनीतिक पिच तैयार कर दी है जहां नीतीश कुमार को अपनी राजनीति बचानी है या अपनी राजनीति को खत्म कर लेना है। वहां जाकर के और उस पैरामीटर पर जाकर के फैसला लेना होगा कि वो जाए तो किधर जाए। समाज के अंदर तमाम तरह के विमर्श चलते रहते हैं और उन विमर्श के बीच में से सियासत अपना रास्ता ढूंढती रहती है। सियासी परिवेश, सियासत की वास्तविकताएं और इन सब के बीच वोटों को लेकर, वोट बैंक की राजनीति को लेकर जो कई सारे दल इस देश में बने हुए हैं, दरअसल उन सबके वोट बैंक को जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के एजेंडे के साथ खतरा महसूस हो, इंडिया अलायंस के एजेंडे के साथ खतरा महसूस हो, अखिलेश यादव के पीडीए के साथ खतरा महसूस हो, तो उस खतरे के बीच क्या नीतीश कुमार की राजनीति महफूज रह जाएगी? याद रखिए, मंडल पॉलिटिक्स की जन्मस्थली रहा है बिहार, और मंडल पॉलिटिक्स के बीच से नीतीश कुमार ने अपने लिए रास्ता तलाशा। कमंडल के साथ रहकर भी अपनी वो मंडल वाली धारा को बचाए रहे। लेकिन अब उस धारा और विचारधारा दोनों पर जब उस दोनों के एक दूसरे खेमे में जाने का खतरा पैदा हो गया है, तो नीतीश कुमार को एक लाइन लेने पर विवश होना पड़ सकता है। देखते हैं नीतीश कुमार वो लाइन कब लेते हैं। फिलहाल तो राहुल गांधी की बिसात ऐसी है कि उस बिसात में सबसे ज्यादा कोई फंसा हुआ है अपने मुद्दों को लेकर, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आगे देखते जाइए होता क्या है। अपने वोट बैंक को संतुष्ट नहीं कर पाना, अपने वोट बैंक को दूसरे पाले में जाते हुए देखना, क्या नीतीश कुमार मंजूर करेंगे? ये वक्त बताएगा। वक्त को ही थोड़ा वक्त देते हैं कि फैसला किस तरफ और किस रूप में होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।